बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बासित अली के साथ अली सलमान एक बार फिर अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर है कि जहां पर हम बात करेंगे बासित अली से क्रिकेट के मुख्तलिफ अमूर के हवाले से, क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। और जिस तरह से आपका फीडबैक हमें मिल रहा है इस शो के हवाले से, तो यकीनन हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि जिस तरह आप शो को पसंद कर रहे हैं, बासित अली की गुफ्तगू को पसंद कर रहे हैं। जो हमने लास्ट शो किया था उस पर आपका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बड़ा भरपूर रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारी चीजों को बासित अली ने अपने शो के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए क्लियर भी किया। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अली साहब, आपके दरमियान आज हमारा पहला वाला शो है, मतलब जो अफ्तारी के बाद नहीं हो रहा, रोजे में जी शो हाँ हो रहा है। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। और बासित भाई, जिस तरह हम बात करेंगे आजकल आपको पता है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक तूफान सा उठा हुआ है। हर रोज नित नए बयानात आ रहे हैं, रोज नई नई क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 20-20 साल पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। और अगर 20 साल पुरानी बातें की भी जा रही हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी नहीं होना है। बिला वजह में जो है प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अभी अताउर रहमान ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो एफिडेविट पे 2 प्लेयर ने साइन करवाए थे, मुझे सियासत आती ही नहीं है और जो है वो मेरा करियर खराब हो गया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम के कहने पे अपने स्टेटमेंट को चेंज किया, दूसरी तरफ वो ये 2 प्लेयर का और नाम लेते हैं, आमिर सुहेल साहब का, राशिद लतीफ साहब का। तो अब क्या लग रहा है, कोई सारा सिलसिला है क्या, जबकि अताउर रहमान साहब खुद भी जो है वो फाटा की कोचिंग भी करते रहे। मैंने जो देखा प्लांटेड प्रोग्राम लग रहा था, सीधी सी बात है। और ऐसे प्लांटेड प्रोग्राम जहाँ जहाँ होते हैं, बासित अली की आंखें अभी इतनी अंधी नहीं हुई कि वो पहचान ना सके। बहुत बड़ा प्लांटेड प्रोग्राम था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे बात ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई बंदा आए ना सामने, दम वाला बंदा कोई बात करे तो मजा आता है। अब बच्चों की बात का क्या जवाब दूं? चलें, आपकी मर्जी, आपकी जवाब दी देगा, आप इस पे मजीद बात करना चाहें या ना करना चाहें। अब मूव ऑन करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और जो क्रिकेट में फर्दर डेवलपमेंट हुई है उस पे हम जरूर बात करेंगे। अब जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक सीरीज होने वाली है और सबकी निगाहें इस सीरीज पर है कि अगस्त में इंग्लैंड को पाकिस्तान की मेजबानी करनी है और उससे पहले जुलाई में वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड का टूर करना है। नेक्स्ट वीक एक मीटिंग होने जा रही है इंग्लैंड की गवर्नमेंट के साथ, मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के बोर्ड है, जिसमें क्रिकेट के हवाले से मीटिंग होगी, फुटबॉल के हवाले से, रग्बी के हवाले से मीटिंग होगी कि क्या इंग्लैंड में जो है वो क्रिकेट या दीगर स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियां हैं उसको जारी रखा जा सकेगा या नहीं। बासित भाई, आपका इसमें हवाले से क्या इनपुट है? अली, 2-3 बातें हैं जहन में आती हैं, सोचता रहता हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है फारिग बैठते हैं, सोचता रहता हूँ तो बातें आती हैं। वो चलें, वो शेयर करता हूँ अपने व्यूअर्स से, शायद हो सकता है वो अच्छे मशवरा दे। देखिए, बेसिकली जो इंग्लैंड वाली बात आपने करी ना, अभी 2 टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज से और 3 टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान से, बेसिकली पाकिस्तान से, बेसिकली इसके पीछे जो माइंड है ना, वो 240 पॉइंट का है इस 2 सीरीज के बारे में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों हल्की सीरीज हैं। यहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती या इंडिया जा रही होती इंग्लैंड में तो मुश्किल होती है सीरीज, लेकिन मुझे लगता है इंग्लैंड ये वाली सीरीज करा देगा। और जिस तरह बोला जा रहा है कि मतलब तमाशाई वहां पे नहीं बैठेंगे, अच्छी चीज है तमाशाई ना बैठे, लेकिन अब एक स्टेडियम है पूरा। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, चलें अभी तो शुरुआत है, तो हो सकता है 250 आदमी आए, लेकिन अगर एक स्टेडियम में 20,000 आदमी की बैठने की गुंजाइश हो, सिर्फ 20,000, तो आप जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं 3 फुट के फासले से, तो उसी फासले से आप तमाशाई को बिठा के भी करा सकते हैं। लेकिन अभी पहली सीरीज में नहीं हो पाएगा, आहिस्ता आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन इन दी एंड अब यही नजर आ रहा है अली, जिस तरह की कोरोना की बातें सुनने को मिल रही हैं और जिस तरह के मतलब अब वही बात है कि आपने सेफ्टी रखनी है। अगर आपकी सेफ्टी है तो आप सेफ हैं, अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो आप सेफ नहीं है। लाजमी बात है, जो भी टीम जाएगी वो 14-15 दिन पहले क्वारंटीन में रहेगी, उसके बाद सीरीज होगी। तो अब ये मार्जिन भी देना पड़ेगा सामने वाली टीमों को। इसी तरह जो आपने बात करी कि अगले महीने, अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है, मुझे लगता है अनकरीब स्पोर्ट्स खुलना चाहिए और खुलेगा, क्योंकि विदाउट स्पोर्ट्स लोग मतलब फेडअप हो गए यार। मेरे जैसा बंदा फेडअप हो गया। तो हमारे यहाँ तो चलो क्विकली चीजें करेंगे। अब ये बताइएगा, किस तरह आपने कहा कि तमाशाइयों को डिस्टेंस से बिठा देना चाहिए, लेकिन साथ साथ
क्रिकेट में सिर्फ तमाशाई और खिलाड़ी तो नहीं होते, ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, जो इंतजाम करने वाले होते हैं, मुंतजमीन, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब भी होते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी होता है। तो इन सब में से अगर किसी 2-3 बंदों को भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर कोरोना लग जाता है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही वर्स्ट की सिचुएशन सामने आ जाएगी? अली देखो, बात ये, जो लोग आएंगे चाहे वो मतलब ब्रॉडकास्टर हो, क्वारंटीन से होकर आएंगे ना। नहीं समझे? देखें, ये कोरोना तो किसी को भी लग सकता है ना, पहली बात। लेकिन जितना आप डरेंगे ना, मैं आपको सच्ची बता, एहतियात करें, एहतियात तो होगी। अब क्रिकेट वो वाइड खेल है जिसमें हाथ तो मिलाया जाता है एंड मतलब आउट करने के बाद या खत्म जब मैच होता है। लेकिन क्रिकेट में फासला हो सकता है, चाहे बैट्समैन हो आपस में ओवर के बाद थोड़े फासले से बात कर ले, जो सही है। इसी तरह जब बॉलर आउट करे तो थोड़ा फासले से मतलब बात करे, हाथ वाथ ना मारे, ये सेफ्टी क्रिकेट में हो सकती है। लेकिन जो बात आपने रग्बी की बात करी और फुटबॉल की करी, उसमें तो बॉडी टच होती है। तो उससे ज्यादा सेफ जो खेल है वो क्रिकेट है मेरी नजर में। बाकी जो मेरे व्यूअर्स मशवरा देंगे वो जरूर मैं सुनूंगा भी, पढ़ूंगा भी, देखता हूँ। अच्छा, ये आपने क्यों कहा कि हल्की सीरीज होगी? पाकिस्तान का इंग्लैंड में ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा तो नहीं है कि हल्की सीरीज होगी? या मेरे लिए तो हल्की हल्की सीरीज है। मैं ट्रैक श्रैक पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि आप जो जो चीज होती है बोलता हूँ, इसीलिए लोग नाराज भी होते हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो मतलब प्रोसेस में है ना, बन रही है, बन थोड़ी चुकी है। जब मिसबाह ने टीम जो सीरीज ड्रॉ करी थी जिसपे उसने पुशअप्स लगाए थे, तो वहां पे उसके साथ यूनुस भी था। अब ना यूनुस है ना मिसबाह। मिसबाह कोच बना हुआ है, वकार कोच है। तो अब ये टीम जाके किस तरह परफॉर्म करती है ये देखना होगा। ठीक है। और आपको लगता है कि अब ये जो आपने कहा कि चले बंद दरवाजों के पीछे क्रिकेट हो जाए, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान भी बातचीत जो है वो तय पा रही है इस हवाले से कि सीरीज जो है मुमकिन तौर पे खेली जा सकती है, तो क्रिकेट का सिनारियो थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा। अब जो है क्रिकेट के जो रिकॉर्ड जो कुछ इस तरह से आएंगे, मास्क पहन के पहली बॉल किसने की, मास्क पहन के जो है वो पहला रन किसने बनाया, मास्क पहन के पहली विकेट किसने ली, मास्क पहन के पहला कैच किसने लिया। आपको लगता है क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज होने जा रही है? और मास्क पहन के पहला रन आउट कौन हुआ? आपको लगता है हाँ, क्रिकेट बहुत चेंज हो रहा है? अली मेरा ख्याल है कि शुरुआत में तो होगा, जो ये अभी जब तक कोरोना है और मैचेस होंगे। जब इंशाल्लाह ताला कोरोना खत्म होगा, क्रिकेट दोबारा अपने शेप में आएगी वापस। जिस तरह अभी बातें हो रही है ना कि बॉल के लिए कोई ऐसी पॉलिश लाई जाए कि मतलब वो फास्ट बॉलर के लिए मददगार हो, ये चीजें अर्ली ऑन तो हो सकती हैं। मेरा एक मशवरा और भी था कि थोड़ा सा अगर जो हम कोको बुरा बॉल बंद कर दी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि कोको बुरा वाइट बॉल है जो बहुत जल्दी उसका शाइन उतर जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमारे, आपको याद हो हमारे टाइम में एक पाकिस्तानी ग्रेस बॉल होती थी, वो जो हर वक्त मूव ही होती रहती थी, क्योंकि उसमें शाइन जो शाइन की हुई थी वो ज्यादा होती थी, मतलब लीकर जो होता था ना। या तो उस तरह की बॉल बनाई जाए, या फिर दुनिया में इस टाइम पे क्रिकेट जो है ना, ये अपना ड्यूक का बॉल जो इंग्लैंड में यूज होता है वो, या फिर जिसका सिलाई थोड़ा मोटा कर दें, सीम मोटा कर दें, जिससे फास्ट बॉलर को मदद मिले। जिस तरह एसजी का बॉल है या ड्यूक का बॉल है, अगर कोकोबुरा भी उस तरह का बन सकता है, सीम मोटा कर दिया जाए, तो फिर उससे क्रिकेट हो तो फायदा होगा फास्ट बॉलर्स को। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था कि जब मास्क पहन के क्रिकेट होगी, क्रिकेट चेंज होने वाली है कोरोना के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सलाइवा का जो यूज़ है वो अब कहा जा रहा है कि वो नहीं होगा, आर्टिफिशियल सब्सटेंस के साथ बॉल को चमकाया जाएगा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें, बहुत सारे जो माजी के कप्तान हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये बातें करते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जरा चलते हैं, वकार यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया। वकार यूनुस ने ये कहा कि अगर जो है वो सलाइवा का यूज़ नहीं होगा तो इससे बॉलर्स को काफी मुश्किल होगी, और जो है ये असल क्रिकेट का हुस्न है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, लेकिन इनिशियली मैंने जवाब दिया ना, इनिशियली तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा तो आप देखेंगे थूक भी लगाया जाएगा और शायद मतलब पसीना भी लगाया जाएगा। ठीक है। क्रिकेट और आएगी दूसरी, वापस दोबारा। अच्छा, और गिलेस्पी ने कहा कि ठीक है जी, वो इससे मुत्तफिक नहीं है कि सलाइवा पर लगाया जाए। उन्होंने कहा अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है उससे बॉल को चमकाया जा सकता है, और ये जो फैसला होने जा रहा है कोरोना के बाद जो क्रिकेट खेली जाएगी इस अंदाज से खेली जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है।
ये वो वाली बात तो नहीं जो एम्पायर के पास शाइन करने के लिए जी, वो होगा। आर्टिफिशियल हाँ, सक्सेस वही आर्टिफिशियल। एक्सपेरिमेंट है, कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हुँ, जो जो मास्टर होते हैं बॉल करने में, उन्हें उस हुँ, अपनी तरह की शाइन चाहिए होती है। आया वो एम्पायर कर सकता है या नहीं? अब यही है कि पुराने जो फास्ट बॉलर वो एम्पायर बन जाए, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है। शेन वॉर्न ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। शेन वॉर्न का ये कहना है कि बॉल का एक जो साइज़ है, एक जो साइड है, उसको थोड़ा भारी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बैट का साइज़ चेंज हो गया, बैट की वैरायटी चेंज हो गई क्रिकेट बैट की, तो बॉल की साख में भी, बॉल के जो शेप है उसमें भी तब्दीली कर देनी चाहिए और बॉल का जो एक हिस्सा है, उसको थोड़ा-सा भारी कर देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अच्छा मशवरा है ना, जिस तरह आप जब रिवर्स होता है तो आप देखिए ना, थूक लगा के बॉल को भारी किया जाता है और एक तरफ को बिल्कुल हल्का हुँ, किया जाता है। तो शाइन करने के बाद जो मतलब एक हिस्सा भारी हो जाता है, उससे बॉल मूव करता है। भाई मशवरा बहुत अच्छा है हुँ, वार्नी का, लेकिन एक सीधी सी बात है, आप जब बॉल बनाते ना, उसमें कॉक होती है 75 पीसेस, मतलब कॉक के ऊपर जो फिर बाद में जो पीसेस होते हैं ना, तो एक तरफ की हुँ, पीसेस को आप 1 या 2 गुना ज्यादा बढ़ा दें, एक तरफ 73 कर लें, एक तरफ 75 कर लें, तो वही बात हो जाएगी, वजन ज्यादा हो जाएगा, बॉल ज्यादा मूव होगी। ये बुरा आइडिया नहीं, अच्छा आइडिया वैसे वार्नी का। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा-सा रमीज़ भाई ने एक स्टेटमेंट दिया। रमीज़ भाई ने कहा कि अब क्रिकेट को बैलेंस करने के लिए जो है वो पिच का जो साइज़ है उसको कम कर देना चाहिए। 22 जो 22 यार्ड है, यानी 22 गज़ है, उसकी जगह अब 20 यार्ड यानी 20 गज़ की पिच हो जानी चाहिए। तो इससे क्या असरात होंगे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब बॉलर इतने करीब से गेंद करेगा तो उसको फिर स्विंग तो मिल नहीं पाएगा इन द एयर। लेकिन टेक्निकली आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर 20 गज़ की पिच कर देते हैं, तो इससे क्या असरात सामने आएँगे? मतलब 20 गज चले, थोड़ा सा टाइम है आपके पास? जी, जी। भाई जो 22 गज की जो पिच होती है ना, उसमें टोटल आप 20 गज से ही खेलते हैं। जो हुँ, बॉलर बॉल करता है, जो बैट्समैन आगे खड़ा होता है, तो वो 20 गज हो जाते हैं। अगर रमीज भाई ने 20 गज का बोला, तो इसका मतलब है 17.5 कदम या 18 कदम से। और हुँ, जितना फासला कम होगा, उतनी बॉल कम मूव होगी। हुँ, अली, जितना आप एयर देंगे बॉल को, उतनी ज्यादा बॉल मूव करती है। प्लस अभी आपने देखा होगा कि मैं नाम ले देता हूँ, बेन स्टोक हो गया, जो मीडियम पेसर्स है, अपना भुवनेश्वर कुमार हो गया, या हमारे यहाँ आमिर हो गया, आप इन्हें तो सरवाइव कर जाएंगे। जो हुँ, मिचेल स्टार्क है और जो जो जेन्युइन तेज बॉलर है, हुँ, हमारे नसीम शाह है, तो वो 20 कदम से तो मुझे लगता है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट जाएगा फिर। हुँ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 20 कदम का मतलब अब 18 कदम से, तो वहां वहां पे बॉल मूव थोड़ी होगा, बॉल तेज आएगा। जो जो 140 वाला बॉलर है वो 148 पे हो जाएगा, जो 150 वाला बॉलर है वो 160 पे हो जाएगा, नहीं, 165 पे रमीज़ चला भाई का जाएगा। शायद ये कहना था, उनका ये कहना था कि चूँकि बॉलों को इतना स्विंग नहीं मिल पाएगा, तो क्रिकेट को बैलेंस करने के लिए जो है वो पिच का जो लेंथ है वो उसको कम कर देना चाहिए। ज्यादा यार देखो अली, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पहले इतनी अमवात नहीं हुई है। उसके हुँ, बाद एक हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की मौत हो गई, उसके बाद फिर आपने ह्यूज। देखा बॉल, फिल ह्यूज की, उसके बाद बॉलें लगना शुरू हो गई ज्यादा, फिर रूल्स चेंज हो गए कि 12वां प्लेयर भी अब इन हो सकता है, बैट्समैन को बॉल लगे तो वो आ सकता है, किसी को बॉल हिट करे तो मतलब रिप्लेसमेंट मिल सकती है। तो इससे तो रिप्लेसमेंट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा बॉलें लगेगी यार। अगर आप 18 कदम से बारी लेंगे, मतलब 20 कदम जो बोल रहे हैं, 18 कदम से आप बारी लेंगे, तो वही बॉलर जो 140-45 वाला, वो 155 से होकर बैट्समैनों को ज्यादा बॉल मारेगा। आपके पास हेलमेट की वो क्वालिटी नहीं है जिसमें आप सिक्योर हो सके अभी तक। तो मेरा नहीं ख्याल है, मैं एग्री नहीं करूंगा रमीज भाई के फैसले से। क्रिकेट जो है, रिकॉर्ड और बन जाएंगे फास्ट बॉलर के लिए, पेस के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से। बैटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और बासित अली भाई क्योंकि ने बात की मैं कि अभी बहुत जी, माफी चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि बैटिंग जो है टोटल है, रिफ्लेक्सेस का काम है। आई एंड हैंड आई कोऑर्डिनेटर बोलते हैं ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है प्लेयर का, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों से पहले आपकी जो आई साइड है ना, अगर वो अच्छी नहीं है तो आपके लिए हर चीज फेल है। और जब आप ये 20 गज वाली क्रिकेट खेलेंगे, तो सबसे पहला जो फर्क पड़ेगा, आपकी आई साइड लेवल जो है ना, जिस तरह आप 22 गज से सेट हुआ हुआ है, वो 18 कदम से सेट नहीं होगा, और इंजरीज ज्यादा होंगी इससे। जी सॉरी। और बासित भाई ने बात की, इसमें मजीद मैं बासित भाई का भी इनपुट मजीद लूंगा, लेकिन अभी इंजरीज की बासित भाई ने बात की है। तो कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं
कि जो ड्यूरिंग द मैच है जिनका इंतकाल हुआ, खुद रमीज भाई जिन्होंने ये इन्होंने बयान दिया, इनके अपने बड़े भाई वसीम राजा साहब का ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए ही इंतकाल हुआ। इसके साथ साथ जो है जो अब्दुल अजीज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ड्यूरिंग द मैच उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एक और प्लेयर थे रामन लांबा के जो फॉरवर्ड शॉट लेग के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे और बांग्लादेश की एक लीग में, और उनके सर पे बॉल लगी और इंतकाल हुआ। ये कहानी तो आपको मालूम है कि रामन लांबा के बॉल लगी और रामन लांबा का इंतकाल हुआ। लेकिन रामन लांबा के बॉल क्यों लगी, किस तरह से उनकी कज़ा आई, किस तरह से भगवान की तरफ से जो है वो उनका बुलावा आया, वो मैं बताता चलूं और बासित भाई से भी जरा इनका इनपुट लेंगे कि असल जो उस टीम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हमारे इन भाई साहब का हुआ था और ये जा नहीं सके क्योंकि इनकी अपनी कोई एंगेजमेंट थी। और फिर बासित अली साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके रामन लांबा का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो वहां पे खेलने गए, वो वहां पे फील्डिंग कर रहे थे, उनके सर पे बॉल लगी और फिर वो इस जहाने फानी से कूच कर गए और प्यारे हो गए, अनजानी रामन लांबा हो गए। बासित भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? अली, बहुत मैं रामन से मुलाकात हुई है बांग्लादेश में। बहुत मीठा स्वीट बंदा था। और इसकी वाइफ जो वो आयरिश थी, मेरे ख्याल है आयरिश, वो बहुत 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 नफीस इंसान। मतलब ये नहीं कि अब इस वक्त वो दुनिया में नहीं है तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। जब वो मिला था पहली दफा, जब भी मैंने ये बात बोली थी, जो आपने अभी एक बात करी ना, बेसिकली मैं खेला था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा नहीं था, मैं खेला था। और मेरी कॉल आ गई पाकिस्तान से। हाँ, वो आपको याद हो अजीत अरगरकार और वसीम जाफर आए थे एक ए टीम के साथ, तो मुझे कॉल कर लिया था, मैं वापस आ गया था। तो रामन लांबा मेरी जगह अनफॉर्चुनेटली वहां पे आया था और अल्लाह ताला ने उसकी लाइफ शॉर्ट लिखी हुई थी। और वो इंसिडेंट इस तरह हुआ कि मेरे ख्याल 10 नंबर का बैट्समैन खेला था, 9 या 10 नंबर का बैट्समैन था। तो जल्दी में ओवर कराने के लिए शॉर्ट लेग पे आ गया और हेलमेट नहीं पहना इसने, और वो उसने बैट्समैन ने चलाया और वो अनफॉर्चुनेटली इतना मतलब बुरा वाकया हो गया जो आज तक सोचता हूँ तो बड़ा दर्द होता है। और वो बॉल लगी और वो इस दुनिया से चला गया। हालांकि इसीलिए फिर बोला जाता है कि सेफ्टी पर्पस बहुत जरूरी है। तो अब तो अंडर 14 अंडर 13 से ये चीजें आ गई हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे होते हैं, उन्हें भी चाहिए जल्दबाजी से काम ना लें, सेफ्टी पर्पस होना चाहिए। और बिल्कुल, और वो हमारे यूथ जो इस वक्त बासित अली को सुन रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप जो है वो अपने सेफ्टी जो गार्ड्स हैं उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि फखर जमान की क्रिकेट अकेडमी थी, उसमें एक बच्चे ने जो था लो क्वालिटी का हेलमेट लगाया, हेलमेट पहना हुआ जरूर था लेकिन क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके सर पे बॉल लगी और ईद के दूसरे या तीसरे दिन वो अपने शौक में खेलने चला गया और फिर वहां जो है वो बॉल लगने से उसका इंतकाल हो गया। अब बासित भाई इसी मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ जहां अगर 20 कदम की हम पिच कर देते हैं, रमीज भाई की बात को लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो आपको लगता है कि आजकल जो डे नाइट क्रिकेट का जो सिलसिला चल रहा है, जो पिंक बॉल से मैचेस खेले जाते हैं, तो उसमें भी काफी इफेक्ट पड़ जाएगा अगर हम रमीज भाई की तजवीज को मान लेते हैं? अली, पहले मेरा नहीं ख्याल ये तजवीज कोई अप्रूव्ड होगी। 20 कदम मतलब या तो टेप बॉल की क्रिकेट करा देना सीधा सा, मतलब 22 कदम कम पड़ते हैं। मतलब जो जेन्युइन तेज बॉलर्स होते हैं उनके सामने बैट्समैनों की लाइफ कम होती जा रही है जिस तरह बॉल हिट कर रही है। देखो बहुत बहुत सबने जो अपना शेन वॉर्न ने जो एक बयान दिया ना कि बॉल को एक तरफ से भारी कर दे। आपको याद हो एक बॉल आती थी प्रैक्टिस के लिए, एक तरफ से लाल एक तरफ से व्हाइट के मूवमेंट करने के लिए ना, कि आउट स्विंगर नहीं हो रही तो आउट स्विंगर। तो ये वॉर्न का मशवरा बहुत अच्छा है कि ये चीज इम्प्लीमेंट कर दी जाए। इसमें कोई मुजायका नहीं है क्योंकि बैट्समैन को ये नहीं पता होगा कौन सा हिस्सा भारी वाला है। जिस तरह शाइन छुपा के बॉल करी जाती है ना, कौन सी शाइन अंदर है कौन सी बाहर है, अंदर इन स्विंगर कर रहा है बॉलर या आउट स्विंगर कर रहा है, उसमें फायदा तो हो सकता है। लेकिन मतलब अगर सिलाई मोटी कर दी जाए ना बॉलों की, और ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो ये जो मसला है ये खत्म हो जाएगा। और जिस बॉल की बात करेंगे, एक साइड से व्हाइट बॉल एक साइड से रेड बॉल, ये अमूमन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की अकेडमीज में मैंने देखा है कि उससे प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि आई साइड जो है वो बैट्समैन की वो सेट की जा सके और बैट्समैन को थोड़ा सा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट के लिहाज से तैयार किया जा सके। अच्छा बासित भाई, ये तो हमने दूसरे प्लेयर्स की बात कर ली कि दूसरे प्लेयर्स की क्या तजावीज है, बासित अली की क्या तजवीज है क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? मैंने बताया ना, एक तो ये अपने सिलाई वाली बात बता दी, प्लस देखो 5 दिन का टेस्ट मैच है ना। अभी तो वैसे जिस तरह की क्रिकेट हो रही थी तो 4 दिन में फैसले हो रहे थे। अगर फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रही, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है,
तो एक इनिंग्स जो है ना 100 या 110 ओवर की आप महदूद कर दें पहली बारी। ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मेरे ख्याल है ये इंग्लैंड में होता था, नहीं, इंग्लैंड पाकिस्तान की में भी जो, अपनाया है ना ये रूल इस साल। अच्छा हाँ, नहीं वो रन्स करने का अपना है ना कि इतने ओवर्स में इतने रन होंगे तो इतने पॉइंट्स जी मिलेंगे, वो नहीं, वो नहीं। जी जी ये सिर्फ जी। 110 तक महदूद कर दे, 110 के बाद नहीं खेलेंगे। टेस्ट मैच को फैसला करने अच्छा के लिए कह रहा हूँ, जैसे भी पिच बनाए लेकिन फैसला हो जाएगा। अगर एक टीम 70 ओवर में आउट हो जाती है प्लस, तो जो उसके 40 ओवर है वो सामने वाली टीम को एडवांटेज देना चाहिए कि उन्होंने आउट करा है तो उन्हें बेनिफिट दिया जाए, वो 110 की जगह 150 ओवर बैटिंग कर लें। इस तरह का करके 110 ओवर कर दे एक इनिंग्स पे, और सारे मैचेस टेस्ट मैचेस में फैसला भी होगा। और ये जो जदीद प्रॉब्लम होगी ना कि फास्ट बॉलर को मदद नहीं मिल रही तो मैच ड्रॉ ना होना शुरू हो जाए, तो ये ड्रॉ नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पिच, जिस पिच पे भी टेस्ट मैच हो उस पे फास्ट बॉलर को मदद देने के लिए 6 mm प्लस घास रखना शुरू कर दे। इतनी मोटी मोटी घास हो उसपे तो वो फास्ट बॉलर की लाइफ रहेगी, चाहे बॉल शाइन हो या ना हो, तो बॉल मूव होता रहेगा। एक ये तरीका भी है। और बाकी जो सीम वाली बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये उससे ये वो चीजें जिससे बेहतरी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताता चलूं अली, जो मास्क वाली बात है ना, अगर आप मास्क हर वक्त पहने रहेंगे ना तो आपको सांस में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम नमाज में अभी जाते हैं, जब नमाज के लिए मास्क पहन के और वापस आते हैं तो हमें भी सांस में प्रॉब्लम होती है रखे रखे ना। तो ओवर के बाद मास्क उतारने की इजाजत देनी चाहिए, और फील्डर्स को तो जरूर देनी चाहिए कि वो बगैर मास्क के फील्डिंग कर सके। अगर फील्डर्स भी मास्क पहन के फील्डिंग करेंगे, बॉलर्स भी मास्क पहन के बॉलिंग करेगा, और बैट्समैन जिसने हेलमेट भी पहना होता है वो भी अंदर मास्क पहने, तो मेरे ख्याल है ये वाली चीज कामयाब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा चलिए, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा ओवर के दौरान, तो क्या ये हो सकता है डिलीवरी के बाद जब बॉलर वापस अपने बॉलिंग मार्क की तरफ जाए, जब भी वो मास्क उतार सकता है, या जब बॉल वो जब डिलीवर करेगा मास्क पहना होगा तो सफोकेशन ज्यादा नहीं पड़ जाएगी? अगर एक्सप्रेस बॉलर होंगे लाइक शोएब अख्तर हुए, ब्रैडली टाइप के बॉलर हुए, शॉन टेट टाइप के बॉलर हुए, तो सफोकेशन ज्यादा नहीं पड़ जाएगी? जब स्पीड आपकी ज्यादा होती है तो फिर आपको ज्यादा जो है वो सांस लेने की भी ज्यादा कैपेसिटी रिक्वायर हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें यह है कि कहीं पे अब फिर इसमें मैच रेफरी का और कैमरास का ज्यादा हो जाएगा, कहीं छुप के थूक तो नहीं लगाया। लेकिन सेफ्टी पर्पस की वजह से कोई, वैसे थूक तो प्लेयर लगाते रहे हैं, बॉल पे भी लगाते रहे हैं और रेफरी को भी लगाते रहे। हाँ तो ये चीजें ज्यादा वो हो जाएंगी। जिस तरह बॉल टैंपरिंग के लिए अपना कैमरेज लगे थे एक टाइम पे 27 27 28 28, अब पता नहीं लगते हैं या नहीं लगते, फिर भी लोग कोशिश करते हैं, बना तो लेते हैं अभी भी जिस तरह बॉल रिवर्स होता है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अली सच्ची बात है कि अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट स्टार्ट हो जाए, चाहे कोई तमाशाई ना बैठा हुआ हो। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये वबा चली जाएगी, क्रिकेट दोबारा उस तरह खेली जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए जो भी रूल बनाए सबको मिल बैठ के बनाना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बासित अली साहब से इनका इनपुट शामिल किया। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश और ये काविश आपको पसंद आई होगी। आपकी आरा का, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। और इस तरह हमेशा अपने शो के एंड में कहते हैं कि शो आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बताते हैं इस शो को आप किस हद तक आप पसंद कर रहे हैं। अली सलमान और बासित अली को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज।